Hello students, how are you? Hope you are doing good. Okay, so till the previous lecture, what had we covered? Ancient India, Indian economy before independence and Indian economy after independence. लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया एज अ डेवलपिंग नेशन क्या क्या कर रहा है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस पे भी हमें फोकस करना चाहिए. सो दैट इज द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी. ऑन योर स्क्रीन पॉइंट नंबर 1 इज ग्रोथ रेट. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ रेट? ये कौन से ग्रोथ की बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं. As a nation, we also do a lot of things which will bring growth to the country, to the national resources, to the national population. और इसीलिए economic growth of a nation is very very important to understand the progress of a given country. तो वही चीज इंडिया के केस में क्या है? Let us see. Growth rate is measured by the growth in national output year by year. मतलब क्या? जो भी हमने goods and services प्रोड्यूस किए, प्रोवाइड किए, बेचे at a given market price, उसकी जो भी वैल्यू होगी that will contribute to income of the nation. क्योंकि जहां जहां जो जो बिका that is your sales and by doing sales you earn income. So जो भी अपन ने बनाया, मैन्युफैक्चर किया, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, उन सब की मार्केट वैल्यू अगर हम कंसीडर करें तो दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ नेशनल आउटपुट. और नेशनल आउटपुट हर साल कितने अमाउंट से बढ़ता है, कितने परसेंटेज से बढ़ता है, वही डिसाइड करेगा कि अपनी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है. थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि पूरे देश में कहां कहां कितने कितने गुड्स बने हैं, कौन सी वैल्यू पे बिके हैं, ये मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल है. बट डोंट वरी, वी हैव मेनी मेथड्स टू मेजर द सेम. वो डिटेल में हम देखेंगे चैप्टर 9 में जब हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम. ओके, सो फिलहाल हमें यह समझना है कि नेशनल आउटपुट में जो ग्रोथ है वही क्या बताएगा कि आपके कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है. ओके, चलिए. एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट वाज एज फॉलोज. इन्होंने मेजर करके रखा है ईयर ग्रोथ रेट एंड NNPFC, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ब्रैकेट में क्या लिखा है? क्रोर्स. मतलब ये कोई मामूली फिगर नहीं है, ये फिगर करोड़ों में आएगा क्योंकि हम एक देश की बात कर रहे हैं, एक देश के नेशनल आउटपुट की बात कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है वो फिगर तो करोड़ों में ही होगा. ठीक है, चलिए. 1950-51 what was the growth rate? 3.5%. and what was the NNPFC in crores? 2,69,724 crores. This was the national income of India in which year? 1950-51. ठीक है, आगे देखते हैं. 1990-91 the growth rate was 6.8%. बहुत अच्छी बात है. 1990-91 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने से पहले 6.8% का ग्रोथ रजिस्टर किया गया था. उसको लेकर NNPFC का डेटा अवेलेबल नहीं है. एंड देन 2014-15 बोलो कितना होगा ग्रोथ रेट? परसेंटेज में है. ओके, 6.8 से और बढ़ना चाहिए था लेकिन वो डाउन गया, 5% पहुंच गया. ठीक है, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी मेनी फैक्टर्स. किसी एक के डिसीजन से या गवर्नमेंट के कारनामे से ही इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ेगा जरूरी नहीं है. मल्टीपल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर
ग्रोथ रेट ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन. सो जो पेस हमने 1991 में पकड़ी थी फॉर ग्रोथ, उतना ग्रोथ अनफॉर्चुनेटली हम 2014-15 में नहीं कर पाए. द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वाज ओनली 5%. बट द NNPFC, it was 87,51,834 crores. So just imagine, इतने करोड़ों रुपए इंडिया की नेशनल इनकम ऑलरेडी है. इसके बावजूद इंडिया इज कंसिडर्ड अमॉन्ग्स द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. यू नो व्हाई? बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया is also 140 crores. इतना सारा पैसा 140 करोड़ लोगों में बटेगा तो पर पर्सन तो वैल्यू कम ही देखने को मिलेगी ना. ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट व्हेन यू सी द ग्रोथ रेट. नेशनल आउटपुट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी मींस नेशनल इनकम. नेशनल इनकम में जो ग्रोथ है हर साल, वो आपको क्या देगा? इकोनॉमिक ग्रोथ रेट मेजर करने का एक क्राइटेरिया प्रोवाइड करेगा. सो नेशनल इनकम में जितनी बढ़ोतरी, उतनी ही देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में बढ़ोतरी हुई है, ऐसा देखने को मिलेगा. चलिए आगे देखते हैं. पॉइंट नंबर 2, चेंजिंग शेयर ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. एज अ नेशन starts developing, the contribution of industrial sector and service sector to national income as well as employment both start rising. So जैसे जैसे कंट्री डेवलप होगा वैसे वैसे कौन आगे बढ़ेगा? इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर. रीजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी डन ऑन अ मैसिव स्केल by developing not the agricultural sector, by developing manufacturing of goods which happens in the industrial sector, by providing better quality of services, banking, insurance, warehousing, agency, transportation, communication. All this happens in service sector. So जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा वैसे वैसे किसका ग्रोथ होगा? इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर का ग्रोथ होगा और अपना देश ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा ऑन दीज टू सेक्टर्स. ठीक है. सो अपने आप एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए. देखो वही लिखा है, मोर ओवर डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. क्योंकि इंडियन इकोनॉमी व्हेन इट बिकम्स अ फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमी, it will have to run on the basis of industrial sector and service sector. फिर वो टाइम पे अपने एग्रीकल्चरल नेशन है ऐसा नहीं बोल पाएंगे. once we decide that we want to proceed, we want to progress and we want to do this progress fast, so whenever the country catches hold of development, it automatically reduces the dependency on agriculture and the people who are working in agriculture shift from agriculture to industry, industry to service. तो जब ज्यादा लोग एग्रीकल्चर छोड़ के इंडस्ट्री और सर्विस में जाएंगे तो वहां से ही मैक्सिमम इनकम जनरेट करेंगे. क्योंकि कोई भी इंसान अपना एग्जिस्टिंग काम कब छोड़ेगा? जब उससे बेटर काम उसको कहीं और मिल रहा हो. सो बाय डिफॉल्ट dependency of employment goes down on agricultural sector, and with that the dependency of income will also go down from the agricultural sector. It is a sign of economic development कि किसी भी कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर की डिपेंडेंसी कम हो रही है फॉर नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और उसी के साथ इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंसी बढ़ रही है. ठीक है. चलिए तो उस ट्रेंड को हम देखेंगे जिसमें सबसे पहले आज हमारा फोकस होगा चेंजिंग शेयर ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन नेशनल इनकम. ओके, दैट इज पॉइंट नंबर 2. तो टेबल देखते हैं. पर्टिकुलर्स 1950-51, 1990-91,
2000, 2001 एंड 2014-15 बहुत बड़ा टेबल आ गया. सो विथ एवरी टेबल कम्स अ स्टोरी टू लर्न द डेटा. ठीक है, डोंट वरी, ये भी यहीं पे लर्न हो जाएगा ऑन योर स्क्रीन. एग्रीकल्चरल सेक्टर, सेकेंड इज इंडस्ट्रियल सेक्टर, थर्ड इज सर्विस सेक्टर. अब ध्यान से देखना, एग्रीकल्चर मतलब प्राइमरी, इंडस्ट्री मतलब सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस मतलब टर्शरी सेक्टर. ओके, तीन ही सेक्टर्स होते हैं, हमको मालूम है. फाइन. एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पहले देखते हैं. तो उसका कोई डेटा होगा, मतलब यहां पे जो डेटा आएगा वो क्या होगा कि व्हाट परसेंटेज ऑफ योर नेशनल इनकम इज कमिंग फ्रॉम विच सेक्टर. 100 रुपया अगर हमारा देश कमाता है तो कितना कितना एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से और सर्विस से आता है. इसका बाइफरकेशन, इसका स्प्लिट हम इस टेबल में देखने वाले हैं. लेकिन हम इस टेबल को वर्टिकली लर्न नहीं करेंगे, हॉरिजॉन्टली लर्न करेंगे. ठीक है, चलिए तो देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की कहानी. सबसे पहला, बॉय 1 ने पूछा क्या, ते पण फार्मिंग चालू करियो. यू टू स्टार्टेड फार्मिंग. ते पण फार्मिंग चालू करियो, ऐसा किसने पूछा? बॉय 1 ने. तो बॉय 1 ने क्या पूछा? ते पण फार्मिंग चालू करियो. अंडरलाइन क्या किया है? ते पण. बोलो, ते पण, ते पण, 53. ऐसा किसने पूछा? बॉय 1. 53 1, 53 1. 53 मतलब 53 होता है और 1 तो 1 है ही. सो 53.1. ऐसा किसने पूछा? बॉय 1 ने. 53 फार्मिंग चालू करियो. सो 53 का हो गया 53 और बॉय 1 का आया 0.1. ठीक है, चलिए किसको पूछा? बॉय 2 को पूछा. तो बॉय 2 ने क्या जवाब दिया? यस. फिर बॉय 1 ने एक और सवाल पूछा, सु बनायु मतलब फार्मिंग किया तो उसमें तूने क्या ग्रो किया? सु बनायु. ओके, क्या बनाया? तो बॉय 2 ने क्या जवाब दिया? ऊन बनाया. फॉर धिस छक्का. क्या बोलेगा? ऊन बनाया. ऊन मतलब वुल. किसके लिए बनाया? फॉर धिस छक्का. ठीक है, अब अंडरलाइन क्या किया है? ऊन धिस छक्का. बोलो, ऊन धिस छक्का, ऊन धिस छक्का, 29 छक्का, 29 और छक्का. 29 मतलब 29 और छक्का मतलब 6. आपको मालूम है. ठीक है, ओके. फिर बॉय 1 ने क्या बोला? टट्टू मिलेगा. 2 के बाद 3. टैटू, टैटू. ओके, टट्टू मतलब टैटू और 2 के बाद क्या आएगा? 3. तो बोलो, टैटू, टैटू, 2 2, 22, 22 और 2 के बाद 3. सो 22.3. ओके, उसके बाद आगे क्या बोला? खतरा वही छक्का लाएगा. ध्यान रखना, खतरा वही छक्का लाएगा. खतरा मतलब डेंजर. खतरा कौन सी उम्र में होता है? 17 पे खतरा. कौन लाएगा? छक्का. सो 17 पे खतरा. 17 और छक्का 17.6. ओके, अंडरस्टूड द कंप्लीट स्टोरी. चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं. बॉय 1 53 फार्मिंग चालू करियो. 53 1, 53.1. ओके, उसके बाद बॉय 2, यस मैंने फार्मिंग चालू किया. तो बॉय 1 ने पूछा, सु बनायु. सु बनायु, ऊन बनायु. फॉर धिस छक्का, 29 और छक्का. ठीक है, फिर टट्टू मिलेगा. 2 के बाद 3. टैटू, 2 2, 2 के बाद 3, 22.3. फिर वो बोला खतरा मंडराएगा. खतरा कौन लाएगा? वही छक्का. खतरा लाएगा 17 पे खतरा और छक्का. ठीक है, 17.6. सो 53.1, 29.6, 22.3, 17.6 हो गया. फाइन. अब आगे बढ़ते हैं टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या है. व्हाट इज द स्टोरी? बॉस टू एम्प्लॉय. इंडस्ट्री में कौन था? बॉस, जो अपने एम्प्लॉय को खखड़ा रहा था और खखड़ाते खखड़ाते उसने एम्प्लॉय को क्या बोला? तू छक्का है, छक्का. देखो, तू
छक्का है छक्का। यस और नो? ऐसा किसने बोला? बॉस टू एम्प्लॉय, तू छक्का है छक्का। टू मतलब आप सिंगल, ओके, वन, एंड छक्का छक्का, छक्का है छक्का, ऐसा दो बार बोला ना, सो 6 तो 16.6, 16.6, ओके। तो इंडस्ट्री में कौन मिला? बॉस। किसको मिला? एम्प्लॉय को मिला। और वो बॉस ने एम्प्लॉय को क्या बोला? तू छक्का है छक्का। सो 16.6, ओके। उसके बाद एम्प्लॉय टू बॉस, सामने एम्प्लॉय ने भी जवाब दिया, તમે પૂછેલું तू आइस, तू मारी साथे आइस, ओके, विल यू बी कमिंग विथ मी? तो मैं 3 વાર કીધું તું સાથે આઈસ, સાથે આઈસ, સાથે આઈસ, ओके। एम्प्लॉय टू बॉस क्या बोला? તમે પૂછેલું तू आइस, विल यू कम विथ मी? तो मैं 3 વાર કીધું તું સાથે આઈસ, સાથે આઈસ, સાથે આઈસ, ओके। कैसे बोलने का? साथे आइस, साथे आइस, साथे आइस, ओके। लास्ट वाला थोड़ा लंबा करके बोलना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट का अपने डेटा के साथ क्या संबंध है? लेट अस सी दैट। इंडस्ट्री पे ध्यान देना, ओके। क्या बोला? अंडरलाइन क्या किया है? 3 बार साथे आइस, साथे आइस, साथे आइस, ओके। तो देखो टेबल में साथे आइस, साथे आइस, साथे आइस, 27, 27, ओके। 27 एक बार, 27 दूसरी बार, और आखिर बार कैसे बोलना था? साथे आइस, थोड़ा लंबा करके बोलना। सो 2 और 7 एक दूसरे से दूर रहेंगे, ओके, आखिरी वाले पोर्शन में। चलो, सो ये हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है, सर डेसिमल के बाद क्या लिखने का? तो नेक्स्ट लाइन क्या है? देखो, 6 के बाद आता है 7, 16.6 है ना, 0.6, तो 6 के बाद क्या आएगा? 7, तो 0.7, 6 के बाद 7, पॉइंट के बाद 6 था, तो वैसे ही 6 के बाद क्या आएगा? 7, पॉइंट के बाद 7, 6 के बाद 7, 16.6, 27.7। फिर आगे क्या लिखा है? 3 के नीचे 3। अब जो 2000 2001 है वहां पर 27 लिखा हुआ है, 27 के बाद क्या आएगा? तो ऊपर क्या है डेसिमल के बाद? 3, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? 3, तो 3 को हमने ऊपर से कॉपी कर लिया, ठीक है। फिर क्या लिखा है? 7 + 2 = 9। अब 2014-15 में देखो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 2 यहां पे है, 7 दूर है, तो बीच में कुछ आएगा, क्या आएगा? 2 और 7 का टोटल, दैट इज 9। तो आंसर क्या आ गया? 29.7, ओके, अंडरस्टूड। चलिए एक बार फिर से देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो इंडस्ट्री में कौन मिला? बॉस। बॉस टू एम्प्लॉय क्या बोला? तू छक्का है छक्का, 16.6। एम्प्लॉय टू बॉस, તમે પૂછેલું તું આઈસ, તો मैं 3 વાર કીધું તું સાથે આઈસ, સાથે આઈસ, સાથે આઈસ, 27, 27, સાથે आइस, ओके। उसके बाद 6 के बाद आएगा 7, ओके। फिर 3 के नीचे आएगा 3, और 2 + 7 क्या आ जाएगा? 9, ओके, अंडरस्टूड। चलिए फिर आगे देखते हैं सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में क्या स्टोरी है? लेट अस सी दैट। 30% सर्विस टैक्स, क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइड करता है उस पे क्या लागू पड़ता है? सर्विस टैक्स। 30% सर्विस टैक्स 3 बार भर दो, 30% सर्विस टैक्स 3 बार भर दो। 30% कितनी बार? 3 बार, सो 30.3, ओके। 30% सर्विस टैक्स 3 बार, 30.3, ओके। फिर देखो आगे क्या लिखा है, क्योंकि 420 लोग लक्की नहीं होते हैं, हमें 420 नहीं बनना है, 420 नहीं बनना है, और सपोज बन भी जाओगे तो वो लोग लक्की नहीं होते। लक्की नंबर कौन सा है मालूम है ना? 7, ओके। सो 420 नहीं, सो 420 नहीं, 0 को रिड्यूस करके डेसिमल आ गया, सो 42 पॉइंट, नॉट 420, 42 पॉइंट, नॉट 420, 42
पॉइंट, क्योंकि हम 420 नहीं है, ठीक है, और हम लक्की भी नहीं है, मतलब 0.7। लक्की नंबर मतलब कौन सा था? 7। क्लियर? ओके। उसके बाद वरना एट द रेट 50% सर्विस टैक्स 4 बार भरना पड़ेगा। 30% सर्विस टैक्स 3 बार भर दो, क्योंकि हम 420 नहीं है, हम लक्की भी नहीं है, तो 30.3, 42.7, और फिर अगर ये नहीं भरा तो 50% सर्विस टैक्स 4 बार भरना पड़ेगा, सो 50.4। ओके। उसके बाद आगे देखते हैं स्टोरी में क्या है। तो 5-2 होगा लक्की लोग का। कहने का क्या मतलब है? 50% टैक्स 4 बार भरोगे तो फट जाएगी ना, तो क्या होगा? 5-2 किसका? लक्की लोग का। सो 52.7। क्लियर? अंडरस्टूड? सो ये हो गया आपका डेटा। अंडरस्टूड? ऑल द 3 सेक्टर्स वी हैव लर्नड थ्रू डिफरेंट स्टोरीज। क्लियर? एक बार फिर से पूरा देख लेते हैं ऑन योर स्क्रीन। सो वी हैव particulars 1950-51, 1990-91, 2000-2001, 2014-15। चलो एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में बॉय 53 फार्मिंग चालू करियो। यस 53 53.1। बॉय 2 ने क्या बोला? यस बॉय 1 शू बनायू, तो इसने क्या बोला? ऊन बनायू फॉर दिस छक्का 29 छक्का 29.6। उसके बाद बॉय 1 क्या बोला? टट्टू मिलेगा। 2 के बाद 3 22.3। खतरा वही छक्का लाएगा 17.6। उसके बाद देखा था हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर, बॉस टू एम्प्लॉय, तू छक्का है छक्का 16.6। उसके बाद एम्प्लॉय टू बॉस, क्या पूछा? क्या बोला? तमे पूछेलू तू आईस तो मैं 3 વાર કીધેલું, સાથે આઈસ સાથે આઈસ સાથે આઈસ। ओके। उसके बाद 6 के बाद आएगा 7, 3 के नीचे 3, 7 + 2 = 9, सो 29.7। फिर देखा था हमने सर्विस सेक्टर, तो सर्विस सेक्टर में 30% सर्विस टैक्स 3 बार भर दो, क्योंकि हम 420 नहीं है, हम लक्की भी नहीं है, 42.7। ओके। फिर 2001 में क्या हुआ? अगर 30% सर्विस टैक्स 3 बार नहीं भरा तो फिर 50% सर्विस टैक्स 4 बार भरना पड़ेगा 50.4, और जब ये भरोगे तो 5-2 होगा किसका? लक्की लोग का। सो 52.7। क्लियर? चलो अब ये कहानी तो आपने लिख ली, समझ ली, लेकिन इसको 5 से 6 बार रिपीट करना पड़ेगा, तब जाके आप उस पोजीशन पे आओगे जिसका अभी मैं आपको डेमो देने जा रहा हूं। यस ऑन योर स्क्रीन क्या आएगा? एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर। चलो बोलो एग्रीकल्चर में क्या था? 53 फार्मिंग चालू करियो 53 53.1। यस शू बनायू? ऊन बनायू फॉर दिस छक्का 29.6। फिर 2001 में क्या था? टट्टू मिलेगा, टट्टू 22.3, 2 के बाद 3। उसके बाद खतरा यही छक्का लाएगा 17.6। फिर हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखा था बॉस टू एम्प्लॉय, तू छक्का है छक्का 16.6। तो मैं पूछेलू तू आईस तो मैं 3 વાર કીધેલું, સાથે આઈસ સાથે આઈસ સાથે આઈસ। ओके। 6 के बाद 7, 3 के नीचे 3, 2 + 7 9, 29.7। उसके बाद देखा था हमने सर्विस सेक्टर। सर्विस में 30% सर्विस टैक्स 3 बार भर दो, क्योंकि हम 420 नहीं है, हम लकी भी नहीं है, तो बेटर है कि टैक्स भर दो। अगर 30% सर्विस टैक्स 3 बार नहीं भरा तो 50% सर्विस टैक्स 4 बार भरना पड़ेगा, तो 5-2 हो जाएगा किसका? लक्की लोग का। दैट इज 52.7। क्लियर? अंडरस्टूड? चलिए एक और बार एकदम रैपिड फायर बेसिस पे इसको देखेंगे। पर्टिकुलर्स 1950-51, 1990-91, 2000-2001, 2014-15। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस। एग्रीकल्चर में 53 53.1, 29 छक्के के लिए। फिर टट्टू मिलेगा 2 के बाद 3 22.3। फिर खतरा यही छक्का लाएगा 17.6।
इंडस्ट्री बॉस टू एम्प्लॉय, तू छक्का है छक्का 16.6, 27 27 27, 6 के बाद 7, 3 के नीचे 3, 7 + 2 = 9, 29.7। फिर सर्विस में 30% सर्विस टैक्स 3 बार भर दो, क्योंकि हम 420 नहीं है, हम लकी भी नहीं है, 42.7, वरना 50% सर्विस टैक्स 4 बार भरना पड़ेगा, तो 52 हो जाएगा किसका, लक्की लोग का। और वैसे भी याद कर सकते हैं 5 + 2 = 7। ओके, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, क्लियर, पर कैपिटा इनकम। ओके, लेट अस सी दैट इन 1950-51 per capita income was rupees 7,114, which increased to 39,904 in 2013-14। ठीक है, दैट्स प्रोग्रेस, है ना। हमें अच्छा लग रहा है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ गई 7114 से कितना हो गया, 39,904। आगे देखो, इन अ पीरियड ऑफ 63 years, per capita income increased by approximately 5.6 times। बहुत अच्छी बात है, 63 years में 5.6 times अपना पर कैपिटा इनकम हो गया। अच्छी बात है, बुरी बात है, अच्छी बात लग रही होगी आपको, लेकिन ये बहुत गलत बात है। 63 years में तो 20 बार 30 बार ये बढ़ जाना चाहिए था, जो इंडिया के केस में खाली कितनी बार बढ़ा, 5.6 टाइम्स ही बढ़ा है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। इन 1950-51 to 1990-91 it increased about 1.6% per annum, while after 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी, जिस कारण से रैपिड ग्रोथ देखने को मिला था एज फार एज इंडियन इकोनॉमी इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो उसके बाद देखो ग्रोथ रेट कितना हो गया, 5.5% हो गया, विच इज एक्चुअली गुड कि 1.6 से 5.5 पे हम पहुंचे तो सही, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज ये ग्रोथ रेट को डबल डिजिट पे लेके गए, 10%, 11%। अपना पड़ोस में चाइना, उसका ग्रोथ रेट है 8%, 9%, और हम कितने में खेल रहे थे, 5.5% में खेल रहे थे। दिस शोज दैट पर कैपिटा इनकम इज ग्रोइंग, ओके, बट उसमें जो ग्रोथ रेट है वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना दूसरी कंट्रीज में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 5, इंप्रूवमेंट इन बेसिक यूटिलिटीज। तो एक क्वेश्चन आएगा कि सर 3 के बाद सीधा 5 क्यों? 4 हमने जानबूझ के इग्नोर किया है क्योंकि वो भी एक टेबल है, उसकी भी एक स्टोरी है, और आप तो जानते हैं हम एक सेशन में एक टेबल से ज्यादा लर्न नहीं करते ताकि डेटा मिक्सअप ना हो जाए। सो इंप्रूवमेंट इन बेसिक यूटिलिटीज is point number 5. Point number 4 is having a table, so it is intentionally ignored, and for that point number 4 you have to leave one page and then write this point number 5. Okay, let us start. Point number 5, improvement in basic utilities. There is significant improvement in provision of various utilities in urban and rural areas both. चाहे अर्बन एरिया हो, शहर की हम बात कर रहे हो, या फिर रूरल एरिया हो, मतलब गांव की बात चल रही हो। सो गांव में, शहरों में, टाउन्स में, विलेजेस में, सिटीज में, मेट्रो सिटीज में, स्मार्ट सिटीज में, सब जगह यूटिलिटीज को हमने अच्छे से इंप्रूव किया है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है जो हर डेवलपिंग कंट्री में देखने को मिलती है कि उनकी बेसिक यूटिलिटीज का प्रोविजन वो लोग हर जगह बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूटिलिटीज इंक्लूड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, देखे ही होंगे ऐसे पोल्स आपने, ये पोल्स में जो वायर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। देन वाटर सप्लाई, मतलब पानी का सप्लाई। ठीक है, आपके घर में जो टैप वाटर आता है कैसे आता है, ये गवर्नमेंट ने
पाइपलाइंस डाल के रखी हुई हैं, वो विकास पे खर्चा किया है, इसीलिए आप कंफर्टेबली सुबह उठ के पानी पी सकते हैं, नहा सकते हैं और धो भी सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर रोड्स है ना, तो वी ट्रैवल ऑन रोड्स ऑन डेली बेसिस, वी नो दैट हाउ गुड द रोड्स ऑफ गुजरात स्टेट आर। वैसे ही रोड्स पे खर्चा अभी पूरे इंडिया में हो रहा है। रोड्स आर बीइंग डेवलप्ड टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विच कैन कैरी गुड्स एज वेल एज पैसेंजर्स। ओके, फिर इरिगेशन फैसिलिटी, मतलब हर फार्म में ऐसा पानी का सप्लाई होना जरूरी है। इस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई को फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर इज नोन एज व्हाट, इरिगेशन फैसिलिटी। ओके, फिर आएगा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज ऑफ 4 टाइप्स, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज। ओके, उसके बाद आएगा कम्युनिकेशन, उसकी भी सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए, मोबाइल में वाईफाई होना चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए, कॉलिंग आपका फ्री होना चाहिए, एसएमएस अवेलेबल होना चाहिए, देयर आर डिफरेंट वेज टू कम्युनिकेट विद पीपल, जूम वगैरह सब अवेलेबल होना चाहिए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए जिससे हम इजीली कम्युनिकेट कर सके। उसके बाद हेल्थ फैसिलिटीज प्रॉपरली अवेलेबल होनी चाहिए, प्रॉपर हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटीज, हेल्थ केयर ट्रीटमेंट, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स शुड ऑल्सो बी डेवलप्ड, जो हर सरकार करती है, खास करके वो सरकार जो डेवलपिंग नेशंस की होती है। उसके बाद एजुकेशन की अगर हम बात करें तो प्रॉपर प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी सर्विसेज भी अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, सो इन सभी फैसिलिटीज पे काम हुआ है, चाहे वो रूरल एरिया हो कि अर्बन एरिया हो, चाहे वो स्टेट हो कि नेशन हो, एवरीवेयर मल्टीपल लेवल एफर्ट्स आर पुट टू ब्रिंग इंप्रूवमेंट इन बेसिक यूटिलिटीज। समझ में आ गया? तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।